अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स के जो ये नंबर्स दिए मैंने इसका लॉग जो ना आप फाइंड करें। इसको ना हम ना लॉगरिथम टेबल इस्तेमाल करते हुए इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इसमें बोलता कि लॉग 43 करें। तो इसमें जो हम ना ये लॉगरिथम टेबल को देखेंगे तो इसमें कहता है कि लॉग 43 देखें। तो 43 जो है ना 43 को हमने देखना होता है कॉलम में। ठीक है, 43 के बाद जो भी डिजिट होगा ना यानी कि वो हमारे पास कॉलम है। जैसे हमारे पास 431 होगा ना तो 43 को हमने ना 1 के कॉलम में देखना है। अब हमारे पास 43 है यानी कि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। 43 को हमने देखना है ज़ीरो के टेबल में। ये देखिए ये हमारे पास 43 आ रहा है तो ये जो कॉलम है ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर ज़ीरो में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6335। तो यानी कि ये हमारे पास डेसिमल के बाद में होता है ना ये मल्टीसा, तो इसलिए हम लिखेंगे ये 0.6335। तो करेक्टरिस्टिक हमने कैसे मालूम करनी है कि ये देखिए लॉग 43 है ना, इसको हमने पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे करेंगे, जिसके बाद कोई जिसमें यानी कि कोई डिजिट नहीं होता उसके लास्ट पे डिजिट होता है। यानी कि ये 43 है, इसके लास्ट पे डिजिट है, इसको हमने मूव करवा के यहाँ पर लेके आना है। तो कितने नंबर हमने मूव करवाया, 1। तो ये हमारे पास 10 की पावर बन जाएगा 1। तो ये हमारे पास इसकी करेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका मल्टी सामने टेबल से फाइंड कर लिया। तो जो कहता है लॉग होता है ना वो हमारे पास सम होता है करेक्टरिस्टिक का और मल्टीसा का। तो हम करेक्टरिस्टिक को जमा करेंगे और मल्टीसा को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6335। और इसका दूसरा मेथड भी है कि इसको ना हम ना कैलकुलेटर पे लॉग लें, लॉग 43। तो ये हमारे पास आ जाता है 1.63346। तो हम इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या करना है कि हेडिंग पहले देनी है कि करेक्टरिस्टिक इज इक्वल मल्टीसा इज इक्वल। तो जब ये हमारे पास आंसर आएगा तो इसमें 1 क्या है, करेक्टरिस्टिक है, और डेसिमल के बाद जो है वो हमारे पास क्या है, मल्टीसा है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 579। तो इसको हमने क्या करना है कि इसको भी हमने सेम वैसे ही करना है। 579 है ना, तो इसमें भी डिजिट नहीं है, इसके भी लास्ट पे है, इसको मूव करवाना है हमने यहाँ पर। तो कितने नंबर हमने मूव करवाए, 1 2। तो हमने इसकी 10 की पावर बना दी 2। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक कितनी हुई, 2। ठीक है, तो अब इसका मल्टीसा फाइंड करना है। तो मल्टीसा 57 को देखेंगे 9 के कॉलम में। सही है, तो ये देखिए 57 है तो इसको हमने देखना है 9, ये 9 है, इसके कॉलम में देखना है बिल्कुल इसकी सेध में 57 को 7627 ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो 0.7627 इसका क्या है, मल्टीसा। अब हमने लॉग फाइंड करना है तो करेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा होगा। तो 2 + 0.7627, तो इसको हमने जमा करवा दिया तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया 2.7627। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 1.982 है। तो इसको पहले ही जो है ना फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पार्ट है तो इसमें हम ना कोई चेंजिंग नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो ये देखें अब जो है हमने कोई डिजिट मूव नहीं करवाया तो इट मीन्स कि 10 की पावर जो है वो हमारे पास 0 है। ठीक है ना, तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या हो गई, 0। सही है, तो मल्टीसा अगर हम फाइंड करें 98 को हमने देखना है, 98 को नहीं 19 को देखना है 8 के कॉलम में। देखिए इसमें हमने ना ये नहीं देखना कि ये डिजिट्स है तो इसको को हम कर लेंगे काउंट, नहीं। ये हमारे पास अगर हम मल्टीसा ले रहे हैं ना तो ये हमारे पास ये रकम है, इस तरह इसका हमने मल्टीसा लेना है। यानी कि 19 को देखना है 8 के कॉलम में। ठीक है, और जो मीन डिफरेंस कॉलम है ना 2 का उसको इसमें जमा करवा देना है। ये देखिए हम करेंगे फिर सही समझ आएगी आपको। ये देखें ये 98 है ना, तो इसको देख वो सॉरी 19 ये देखिए ये 19 है, इसको देखना है हमने 8 में, ये 8 है 2967। तो मेन डिफरेंस कॉलम में क्या है 2, तो ये हमारे पास ये 2 है, 2 का क्या है यहाँ पर 4। तो 2967 को जो है ना 4 में ऐड करवा देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2967 + 4 है ना, तो ये हमारे पास 2971
आ जाएगा। तो अब हमारे पास मंटीसा है तो इसलिए हमने लगा दिया 0 पॉइंट। सही है। तो लॉग जो है इसमें करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा होता है, तो करैक्टरिस्टिक इसमें 0 है तो मंटीसा हमने लिख लिया, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.2971। सही है। उसके बाद ये देखें नेक्स्ट है 0.0876। तो ये हमारे पास डिजिट है ना, तो इसको हमने ना नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद मूव करवाना है, तो हम इसको यहाँ पर लेके आएंगे। कितने डिजिट्स मूव करवाए? 1 2, तो ये हमारे पास 10 की पावर बन जाएगा -2। तो इसमें करैक्टरिस्टिक आ जाएगी हमारे पास -2। तो अब हमने क्या करना है, 87 को देखना है 6 के टेबल में। ठीक है। तो ये देखिए 87 जो है इसको हमने देखना है 9 के कॉलम में। ये हमारे पास क्या है 9440। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये मंटीसा आ गया। ठीक है। उसके बाद अगर इसको हम करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा करेंगे तो ये हमारे पास लॉग आ जाएगा। तो ये देखिए ये माइनस में है ना, ये -2 प्लस, तो ये हमारे पास 0.9425 आ जाएगा। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1.0575। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.047। तो इसको भी नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इस डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे यहाँ पर। तो कितने डिजिट मूव किया हमने 1 और 2, और ये हमारे पास बन जाएगा 10 की रेस -2। तो करैक्टरिस्टिक आ गई -2। अब हमने मंटीसा लेना है 47 का। तो ये देखें 47, ये हमारे पास 47, इसको हमने 0 के टेबल में देखना है क्योंकि 47 के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो इट मीन्स इसको 0 में देखेंगे, ये हमारे पास 6721 आ जाएगा। ये देखिए 6721। तो ये मंटीसा है तो इट मीन्स ये डेसिमल के बाद में होता है ना, तो इसलिए हमने ये 0 पॉइंट लगा दिया। उसके बाद हमने लॉग फाइंड करना है, तो ये करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा हो जाएगा। -2 करैक्टरिस्टिक है इसकी प्लस 0.6721, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो ये हमारे पास बड़ी रकम के साथ साइन क्या है माइनस का, तो ये हमारे पास माइनस आ जाएगा 1.3279 इसका आंसर आ गया। उसके बाद ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें भी हमने क्या करना है कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है इस डेसिमल पॉइंट को यहाँ पर मूव करवाना है, यहाँ पर आ जाएगा। तो कितने डिजिट हमने मूव करवाया 1 2 3 4, तो ये हमारे पास 3.54 हो गया मल्टीप्लाई कितने डिजिट मूव करवाया 4, और लेफ़्ट से राइट की तरफ करवाया तो ये -4 हो जाएगा। अब इसका हमने लॉग लेना है। ठीक है। तो ये हमारे पास करैक्टरिस्टिक आ जाएगी -4। ठीक है। तो जो मंटीसा है वो हम लेंगे 35 का 4 के कॉलम में। ये देखिए 35 का 4 के कॉलम में, ये हमारे पास 4 का कॉलम 5490, ये 5490। तो ये हमारे पास 0 पॉइंट आ जाएगा। तो अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा है, तो करैक्टरिस्टिक -4 है प्लस 0.5490, प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी रकम के साथ क्या साइन है माइनस का। अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.451। तो ये इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। ठीक है। कहता है ये उसने रकम दी हुई है, कहता है लॉग हम ना लेना 3.177 का, तो ये हमारे पास आता है 0.5019। तो फाइंड करें, ये वैल्यू दी रकम दी हुई है लॉग 3177 का, लॉग हमने लेना है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमने फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर डिजिट्स है ना, तो इसको मूव करवा के हमने यहाँ पर लेके आना है। तो कितने डिजिट मूव करवाया हमने 1 2 3 3, तो 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा। तो इसकी करैक्टरिस्टिक कितनी हुई 3। तो मंटीसा जो है ना वो सबका सेम ही रहेगा जो कि उसने रकम में दिया हुआ है। ये जो है ये मंटीसा सबका सेम ही रहेगा इस क्वेश्चन में। तो मंटीसा क्या हुआ 0.5019। ठीक है। तो अब वो करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा है 3 प्लस 0.5019 को अगर हम जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.5019। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास इसका लॉग लेना 31.77 का। इसमें ना बस करैक्टरिस्टिक चेंज होनी है, मंटीसा वही रहना है क्योंकि है तो हमारे पास तो 3177 वाली रकम ही है ना। तो अब हमने डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाना है, तो हमने एक डिजिट मूव करवाया तो ये 10 की पावर बन गई 1। ठीक है। तो इसमें करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 आ गई, मंटीसा हमारे पास आ गया 0.5019। तो इसको हमने
जमा किया 1 + 0.5019, तो ये हमारे पास आ गया 1.5019। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जो है वो ये है, कहता है कि log 0.03177। तो इसको हमने फर्स्ट डिजिट के बाद मूव करवाना है इस वाले डिजिट को यहाँ पर। तो कितने डिजिट मूव करवाया, 2 लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो ये हमारे पास नेगेटिव साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो ये करेक्टरिस्टिक हमारे पास कितनी होगी, -2। ठीक है, तो मंटीसा हमारे पास क्या है 0.5019। ये क्या है, ये इसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर ना दिया होता तो हम फाइंड करते, लेकिन उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए हमें फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉग, अब हम इसका लेंगे तो वो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा, करेक्टरिस्टिक क्या है -2 + 0.5019। तो इसको प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ी रकम के साथ क्या साइन है माइनस का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.4981। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कहता है log x जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, कहता है इसमें ना x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसमें हम ना log को ख़त्म करेंगे। log को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेते हैं। ठीक है, एंटी लॉग मतलब उल्ट, इस log का उल्ट लेते हैं तो फिर वो कैंसिल हो जाता है। टेकिंग एंटी लॉग, जब हम एंटी लॉग लेंगे ना तो इस साइड से जो log है वो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा x। ठीक है, तो एंटी लॉग, तो ये वाली रकम आ जाएगी 0.0065। तो हम कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैसे लेते हैं, ये देखें, शिफ्ट को प्रेस किया उसके बाद लॉग को, तो उसके बाद हमने अपनी रकम लिख ली जिसका एंटी लॉग लेना है 0.0065। तो ये हमारे पास आ गया 1.0150। ये देखें, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद ये है log x = 1.192। इसका भी हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से log जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा x। तो एंटी लॉग और ये वाली रकम आ जाएगी 1.192। तो इसका हम उसी तरह एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 15.5596। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है log x = -3.434। तो ये हमारे पास आ जाएगा, log x जो है ये बेस नहीं है, ये इसके साथ है x। ठीक है, तो ये हम एंटी लॉग लेंगे तो यहाँ से लॉग ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर x रह जाएगा, = एंटी लॉग, तो -3.434। तो इस वाली रकम का हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3.681 × 10⁻⁻4। ये साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, तो इसको हमने ना कॉमन में मतलब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये पॉइंट है ना, इसको हमने ना 4 डिजिट मूव करवाना है। तो एक डिजिट तो ये हो गया और इसके साथ हम 3 ज़ीरो और लगाएंगे, 0 0 0, यानी कि ये देखें 3 ज़ीरो हमने लगा ली, उसके बाद पॉइंट, तो ये हमारे पास 0। इसकी खूबसूरती के लिए यहाँ पर हम ना आगे इसके पॉइंट के पहले 0 लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है log x = -1.5726। तो इसका भी हमने वैसे ही एंटी लॉग लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा। एंटी लॉग लिया इस वाली रकम का कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0.0267। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ गए, log x = 4.3561। इसका भी हमने एंटी लॉग लिया। ठीक है, यहाँ से लॉग कैंसिल हो जाएगा, x = एंटी लॉग और ये वाली रकम लिख दी यहाँ पर। ठीक है, जब हमने इस वाली रकम का एंटी लॉग लिया तो ये हमारे पास आ जाएगा 2270.875। तो ये हमारे पास, हम ना इसको यहाँ तक भी लिख देंगे तो वो भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट है log x = -2.0184। इसका भी एंटी लॉग लेंगे, यहाँ से लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा तो x रह जाएगा। एंटी लॉग लिया इस वाली रकम का। ठीक है, तो ये देखें, ये जो एंटी लॉग है ना, ये वाली माइनस वाली रकम का, ये भी मैं एक आपको सिखा देती हूँ लेना। ये देखिए, हमने शिफ्ट को प्रेस किया, उसके बाद लॉग को प्रेस किया, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट लगाई हमने, फिर माइनस है ना, तो 2.0184 ब्रैकेट जो है ना वो क्लोज कर दी, तो ये हमारे पास आ गया 9.585 × 10⁻⁻3। ठीक है, अब ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे सिंपल फॉर्म में। तो यानी कि पॉइंट को हमने मूव करवाना है 3 डिजिट, एक तो 9 हो गया। ठीक है, 2 हम 0 लगा देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ये मूव हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास ये वाली एक्सरसाइज जो है ना वो मुकम्मल हो गई है।